चलो करते हैं भाई आज की क्लास स्टार्ट। देखो भाई, आज की इस क्लास में जिस भाग के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट होता है मशीन का भाग। ठीक है, अब मशीन में क्या पढ़ेंगे? मशीन में पढ़ेंगे डीसी जनित्र, डीसी मोटर, एसी मोटर, अल्टरनेटर और एक भाग और पढ़ेंगे अपन ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, तो मशीन वाला जो भाग होता है वो बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट होता है एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। और जिसकी मशीन वाला भाग कंप्लीट होता है उसके सिलेक्शन के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे मान लो आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, जैसे 75 क्वेश्चन आएंगे मान लो आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कहां से पूछते हैं? मशीन वाले भाग से। कहां से पूछते हैं? मशीन वाले भाग से। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको, बार बार कहता हूं कि जिसकी मशीन वाला भाग जिसका कंप्लीट होता है बढ़िया तरीके से उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मशीन का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट भाग माना जाता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। ठीक है, इसीलिए आज अपन पढ़ेंगे मशीन का भाग। ठीक है, तो शुरू करते हैं मशीन का। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मशीन की। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मशीन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मशीन का जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से भाग क्या क्या का कार्य होता है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, और जहां भी समझ में नहीं आए तो आराम से आप मुझे बोलना। चले, तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर मशीन में हम क्या पढ़ेंगे, तो बात करेंगे अपने मशीन की। एक सेकंड। ठीक है, बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मशीन की। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इस मशीन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें देखो हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले डीसी जनरेटर। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे डीसी मोटर। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर का मतलब होता है अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एसी मोटर। और एक भाग और पढ़ेंगे इसमें हम, इसका ट्रांसफॉर्मर का। किसका पढ़ेंगे भाई? ट्रांसफॉर्मर का। अब देखो, अब इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इनमें पढ़ेंगे इनका कार्य। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ेंगे? इनका उपयोग। और तीसरा क्या पढ़ेंगे भाई? इनके प्रकार। ठीक है, तो मशीन है, मशीन में क्या पढ़ेंगे? ये सारे भाग हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें बात किसकी करेंगे? कार्य की बात करेंगे, उपयोग की बात करेंगे और प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, अब यहां से इसके बाद में बात करते हैं कि मशीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बात करें मशीन की, तो आप कहोगे कि सर ये मशीन क्या होती है, यह मशीन क्या होती है? तो देखो, मशीन किसे कहते हैं? जिसमें जिसमें क्या होता है भाई?
रोटेटिंग पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। रोटेटिंग पार्ट का मतलब होता है कि जिसमें घूमने वाला भाग होता है, जिसमें क्या होता है भाई, घूमने वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपको बोलूं यहां पे एक है मेरे पास में डीसी जनरेटर, एक है डीसी मोटर, एक है एसी जनरेटर, फिर है एसी मोटर, उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? अब देखो, अब यहां से मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्या है, डीसी जनरेटर। अब बताओ डीसी जनरेटर एक मशीन है या नहीं है? डीसी जनरेटर एक मशीन है या नहीं है? डेफिनेशन मैंने आपको वहां मशीन की बता दी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर एक मशीन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, यानी घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, उसके बाद में है डीसी मोटर। बताओ मशीन है या नहीं है? बिल्कुल, तो ये भी क्या है, इसमें भी घूमने वाला भाग होता है। उसके बाद में है एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर। अब देखो इसमें घूमने वाला भाग, बिल्कुल, तो ये भी मशीन है। ठीक है, उसके बाद में है एसी मोटर। एसी मोटर भी मशीन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी क्या है भाई, घूमने वाला भाग। अब बात आ गई भाई ट्रांसफार्मर की। अब मुझे ये बताओ कि ट्रांसफार्मर एक मशीन है या नहीं है? ट्रांसफार्मर एक मशीन है या नहीं है? अच्छा, अब देखो ट्रांसफार्मर के लिए आप क्या बोलोगे कि ट्रांसफार्मर जो है एक मशीन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, नॉट मशीन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये नॉट मशीन, अगर ट्रांसफार्मर एक मशीन नहीं है तो फिर ये क्या है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है एक डिवाइस होता है। क्या होता है भाई? डिवाइस होता है। डिवाइस का मतलब होता है युक्ति। डिवाइस का मतलब क्या होता है? युक्ति। ठीक है, और किस प्रकार का डिवाइस होता है? स्टैटिक प्रकार का, स्टैटिक स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, तो डीसी जनरेटर एक मशीन है, मोटर भी है, एसी जनरेटर भी है, एसी मोटर भी है, और ट्रांसफार्मर एक मशीन नहीं है, एक क्या है? डिवाइस है। ठीक है, और डिवाइस भी किस प्रकार का है? स्टैटिक डिवाइस है। किस प्रकार का है? स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, अब यहां से दो चीजें निकल के आई है। दो चीजें निकल के आई है कि एक तो मशीन और एक यहां से डिवाइस। अब मशीन में और डिवाइस में दोनों में अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि मशीन किसे कहते हैं।
तो यहां पे यह है मशीन, यहां पे डिवाइस। ठीक, अब देखो मशीन है अपने पास, मशीन का कार्य क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे कि मशीन का कार्य होता है कि यह ऊर्जा का क्या करती है भाई? रूपांतरण करती है। ठीक है, उसके बाद में मशीन जो है यह दो कार्य करती है। दो कार्य कौन कौन सी करती है? कि आपकी जो मशीन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो मशीन जो है हमेशा कितने कार्य करती है? दो कार्य करती है, प्लस में ये ऊर्जा रूपांतरण का कार्य करती है। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब ये हो गया कि मशीन जो है वो दो कार्य करती है। तो पहला कार्य क्या हुआ इसका? तो आप कहेंगे कि पहला कार्य हो गया इसका कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भाई? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और दूसरा विद्युत ऊर्जा को किसमें भाई? बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है या कन्वर्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? तो वह कहलाएगी भाई जनित्र। क्या कहलाएगी? जनित्र। और मशीन अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है, रूपांतरण करती है या फिर कन्वर्ट करती है, तो वो क्या कहलाएगी? मोटर। ठीक है, अब यहां से देखो मशीन जो है, मशीन का कार्य क्या हुआ? तो मशीन का कार्य हो गया ऊर्जा रूपांतरण का कार्य हो गया। पता चला कि मशीन का कार्य क्या है? ऊर्जा रूपांतरण का कार्य हो गया। फिर मशीन दो कार्य करती है। मशीन दो कार्य करती है। पहला कार्य कौन से करेगी? पहला कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है, कन्वर्ट करती है, तो वो क्या कहलाती है? जनित्र कहलाती है। अगर मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो वो क्या कहलाएगी? मोटर कहलाएगी। ठीक है, अब यहां से पता चला मशीन के बारे में। अब बात किसके करेंगे भाई? डिवाइस की बात करेंगे। अब डिवाइस क्या होता है, तो इसको भी देखते हैं। अब देखो डिवाइस जो है ऊर्जा का रूपांतरण करती है या फिर स्थानांतरण करती है। बिल्कुल ठीक है, तो यह है ऊर्जा का क्या करती है भाई? स्थानांतरण करता है। कौन? डिवाइस। अब देखो मशीन का कार्य क्या हुआ? मशीन का कार्य हो गया ऊर्जा रूपांतरण का। मशीन जो है हमेशा कितने कार्य करती है? दो कार्य करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो वो क्या कहलाती है भाई? जनरेटर कहलाती है, यानी जनित्र कहलाता है। उसके बाद में मशीन का दूसरा कार्य क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब अगर मशीन विद्युत ऊर्जा को
अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो वो क्या कहलाती है, अपनी मोटर कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद में है डिवाइस। तो डिवाइस का कार्य क्या होता है, तो डिवाइस का कार्य हो गया कि यहां पे, तो डिवाइस का कार्य यही होता है कि ये जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का क्या करती है, स्थानांतरण करती है। क्या करती है, स्थानांतरण करती है, रूपांतरण नहीं करती है। ठीक है, रूपांतरण का अर्थ ये होता है ना, कि जैसे आपने एक एनर्जी दिया इनपुट में क्या दोगे आप, यांत्रिक ऊर्जा, तो आउटपुट में क्या मिलेगी आपको, बिल्कुल ठीक है। इधर आपने क्या दिया इनपुट में और इधर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऊर्जा रूपांतरण का अर्थ यह होता है। हाँ ठीक है, और डिवाइस का अर्थ यह होता है। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो, अब यहां तक समझ में आया। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं कि मशीन कितने प्रकार की होती है। तो यहां से देखते हैं कि मशीन कितने प्रकार की होती है। तो बताइए भाई, मशीन कितने प्रकार की होती है, हैं? कितने प्रकार की होती है मशीन? ठीक है, देखो मशीन जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाई? दो प्रकार की। एक होती है डीसी मशीन, ठीक है। दूसरी, अब तो होएगा, अब तो बताओगे, एसी मशीन। ठीक है, अब डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है, हैं? कितने प्रकार की होती है? सही है, ठीक है। तो डीसी मशीन जो है वो कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है। हाँ ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा अपने पास में डीसी जनरेटर, और दूसरा डीसी डीसी मोटर। ठीक है, एसी मशीन कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो यहां से पहला हो जाएगा अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, ठीक है। और इधर हो जाएगा भाई एसी मोटर, ठीक है। हाँ, एसी जनरेटर इसी को बोलते हैं, एसी जनरेटर। हाँ, इसी को बोलते हैं एसी जनरेटर, ठीक है। अब देखो एसी मोटर जो होती है ये कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की। पहली होती है सिंगल फेज, सिंगल फेज मोटर। दूसरी थ्री फेज, थ्री फेज मोटर, ठीक है। अरे अभी मेरी बात सुनो, अभी ओनली अपन बाहर का भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मशीन के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, मशीन के बाहर पढ़ रहे हैं कि मशीन क्या होती है, मशीन के कौन कौन से भाग होते हैं, मशीन के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो अभी ओनली अपन बाहर का आवरण पढ़ रहे हैं जी,
ठीक है। अब देखो ये है 3 फेज, मोटर, ठीक है। अब देखो ये दो प्रकार की हो जाएगी, एक हो जाएगी अपने पास में इंडक्शन, मोटर, और एक हो जाएगी अपने पास में सिंक्रोनस, मोटर, सिंक्रोनस, ठीक है। चलो हिंदी में लिख लो, चलो इसको बोलते हैं एकल कला मोटर, ठीक है। इसका हो जाएगा त्रिकला, मोटर, ठीक है। इसका हो जाएगा वो प्रत्यावर्तक, ठीक है। और इसका हो जाएगा प्रेरण मोटर, और इसका हो जाएगा तुल्यकालिक मोटर। लो उतर गए। और इसका हो जाएगा ठीक है, करो नोट भाई। करो भाई, नोट करो फटाफट से। चले चले, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने देखा कि मशीन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, डीसी मशीन और एसी मशीन। डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, पहला डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। उसके बाद में एसी मशीन कितने प्रकार की होती है, तो एसी मशीन पहला हो जाएगा अल्टरनेटर, ठीक है, एसी जनरेटर। फिर एसी मोटर में पहला सिंगल फेज मोटर, उसके बाद में 3 फेज मोटर, 3 फेज पहले इंडक्शन मोटर और फिर सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, बात करेंगे डीसी मशीन की, ठीक है। हाँ पहले यही भाग पढ़ेंगे भाई, है ना, डीसी मशीन का भाग पढ़ेंगे। चलो ठीक है। अब देखो डीसी मशीन, अब देखो हमने देखा था कि डीसी मशीन जो है कितने प्रकार की होती है, तो अभी देखा था हमने दो प्रकार की, ठीक है। पहला डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। अब देखो डीसी जनरेटर जो है, इससे डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है, तो डीसी जनरेटर का
कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है भाई? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, कौन बदलता है आपका? जमीन। ठीक है, अब इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो बताओ उपयोग कहां करेंगे? कहां करेंगे भाई उपयोग? उत्पादन केंद्रों पर। ठीक है, उत्पादन केंद्रों पर। इधर है डीसी मोटर। अब बताओ डीसी मोटर का कार्य क्या होता है? तो डीसी मोटर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है भाई? ये यांत्रिक ऊर्जा। कौन बदलती है? मोटर। यूज कहां होता है? लोड केंद्रों। करो नोट। चले भाई। चले भाई, ठीक है। अब देखो बात किस मशीन की कर रहे हैं? डीसी मशीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डीसी मशीन ही पढ़ेंगे। अब देखो डीसी मशीन में सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इसके मुख्य भाग की। ठीक है, तो मशीन के मुख्य भाग कौन कौन से? ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो इसमें भाग हो जाएगा वो हो जाएगा भाई स्टेटर। क्या हो जाएगा? स्टेटर। दूसरा हो जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर। तीसरा हो जाएगा इसमें कम्यूटेटर। एंड ब्रश। कम्यूटेटर एंड ब्रश। अब देखो कम्यूटेटर का मतलब होता है दिक दिक परिवर्तन। ठीक है, एवं ब्रश। ठीक है, ब्रश कौन से होते हैं भाई? कार्बन के ब्रश। ठीक है, तो मशीन के भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है स्टेटर। ठीक है, स्टेटर क्या होता है? हाँ, स्थिर भाग। ठीक है, यानी जो घूमता नहीं है। उसके बाद में आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? मशीन का घूमने वाला भाग।
ठीक है। और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो कम्यूटेटर का कार्य होता है कि एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। अब आगे देखेंगे कि एसी को डीसी किस में बदलेगा और डीसी को एसी किस में बदलेगा। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है।